बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ किचन से रिलेटेड 3 अमेजिंग टोटके शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला टोटका ये है कि किचन से चिकनाई के ज़िद्दी दागों की सफाई कैसे की जाए, कलीन की सफाई कैसे की जाए, ये दूसरा टोटका होगा। और तीसरा हमारा ये है कि गंदे बर्तनों से चिकनाई कैसे उतारी जा सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये है कि किचन से चिकनाई के ज़िद्दी दागों को कैसे दूर किया जा सकता है। किचन को साफ़ रखना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से तेल की चिकनाई को ख़त्म करना नहायत ही मुश्किल काम लगता है, जिससे हर कोई घबराता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तरीका इस्तेमाल किए जाते हैं मगर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और इनसे वक्त और पैसा भी ज़ाया हो जाता है। इन चिकने और ज़िद्दी दागों को ख़त्म करने के लिए आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिस पर अमल करके आप अपने किचन को चिकनाई से साफ़ रख सकते हैं और बर्तनों से चिकनाई को भी साफ़ कर सकते हैं। तो बर्तनों से चिकनाई को साफ़ करने के लिए पानी में एक 1/4 कप आपने सिरका शामिल करना है। फिर अपने बर्तनों को और दूसरी किचन की अशिया जिन पर चिकनाई है उसको आपने उनके ऊपर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद आपने उनको साफ़ कर लेना, तो इससे चिकनाई के दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट है कलीन की सफाई कैसे की जाए। क्या आपके घर का कलीन भी गंदा हो गया है और आसानी से साफ़ नहीं हो रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक अमेजिंग टोटका बताऊंगी। आपने सबसे पहले सोडा लेना है और सोडा को अपने कलीन पर छिड़क देना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। जितनी जगह आपने साफ़ करनी है वहाँ आपने सोडा छिड़क देना है। फिर कलीन को आपने वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ़ करना है, इससे मिट्टी और गंदगी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। नेक्स्ट है गंदे बर्तनों से चिकनाई की सफाई का तरीका। तो अगर आपके बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, जिनके अंदर नीचे चिकनाई जम चुकी है या बहुत ज़्यादा ही ब्लैक हो चुके हैं, तो उनकी सफाई कैसे की जाए, तो ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने बर्तन से पानी निकाल देना है और बेकिंग सोडा इसमें छिड़क देना है और साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है ताकि वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और फिर बेकिंग सोडा को आपने डाल के कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। फिर जब आप बर्तन धोने लगे तो आपको ये देखकर बहुत हैरत होगी कि कितनी आसानी से इसमें जली और जमी हुई चिकनाई जो है आसानी से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि इसको आपने थोड़ा सा गर्म भी करना है। गर्म पानी के अंदर ही आपने सोडा डालना है और इसे अच्छी तरह पानी से साफ़ करके खुश्क करने के बाद आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को एक अलग बर्तन में निकाल कर खुश्क कर लें और इसको एक मलमल के कपड़े पर लगाकर इससे बर्तन वगैरह साफ़ करें, तो इससे भी बर्तन चमक उठेंगे। अगर तो आपकी हांडी की तह में बहुत ज़्यादा चिकनाई जम गई है, जल गई है, तो इसमें भी आपने चंद मिनट के लिए पानी डालकर गर्म करना है, चूल्हे पर रख देना है। जब पानी गर्म हो जाए तो आप चूल्हे को बंद करें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर इसमें बेकिंग सोडा डाल दें, फिर वो आसानी से कुछ देर के लिए साफ़ हो जाएगा। और साथ ही थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दें ताकि वो अच्छी तरह बेकिंग सोडा उसमें डिज़ोल्व हो जाए और कुछ घंटे के लिए छोड़ दें और फिर इसको साफ़ करें, तो आपको हैरत होगी कि वो आसानी से चिकनाई साफ़ हो जाएगी। तो ये तो थे कुछ घरेलू टोटके जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।